आज का जो हमारा टॉपिक है वह बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम E303 से संबंधित है। भाषा, लैंग्वेज। भाषा क्या होती है? भाषा की दृष्टि से देखें तो भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाक, अर्थात प्रकट की गई या उच्चारित की गई वाणी। इंग्लिश में भाषा को लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका संबंध लैटिन शब्द के लिंगवा से एक फ्रांसीसी शब्द लोंग से है। इस प्रकार लैंग्वेज शब्द भी मानवीय बोली का ही वाचक है, अर्थात मनुष्य द्वारा बोले जाने वाली भाषा से संबंधित है, उच्चारित भाषा से संबंधित है। सभी की अपनी अपनी भाषा होती है, जानवरों की, अध्यापक की, पुलिस वालों की, इन सभी की अपनी एक तरह की अलग भाषा होती है। अब बात करते हैं भाषा का अर्थ, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। भाषा एक वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों के सामने स्पष्ट करते हैं और दूसरे के भावों एवं विचारों को समझ सकते हैं। भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, किंतु प्राय भाषा का एक तीसरा स्वरूप भी देखने को मिलता है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ परिभाषाएं। कुप्पू स्वामी के अनुसार संप्रेषण के एक परंपरागत प्रतीकों के माध्यम के रूप को भाषा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब बात करते हैं भाषा की विशेषताएं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा एक सामाजिक वस्तु है, क्योंकि भाषा जहाँ जिस समाज में बच्चा रहेगा वह उसी भाषा का अर्जन कर लेगा, इसलिए भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है, क्योंकि बिना ध्वनि संकेतों के हम भाषा को नहीं सीख सकते हैं, ना ही उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि ध्वनि संकेत मानव के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति भी की जा सकती है, यानी ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही हम अपने और भावों के विचारों को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। इन ध्वनि संकेतों के रूढ़ि अर्थ होते हैं, जो संकेत होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं भाषा से संबंधित, उनके अर्थ होते हैं अलग अलग। प्रत्येक समाज एवं वर्ग के ध्वनि संकेत से निर्मित होने के कारण दूसरे समाज एवं वर्ग के ध्वनि संकेतों से पृथक होती है। यानी हर एक समाज की अपनी अपनी भाषा होती है, हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जिस प्रकार हिंदी की देवनागरी लिपि है, उन्हीं के माध्यम से हम उन्हीं संकेतों के माध्यम से भाषा का अर्जन करते हैं, उसको लिखते हैं, उसको बोलते हैं। इन ध्वनि संकेतों से वक्ता और श्रोता पारस्परिक भावों और विचारों का विनिमय करते हैं। जो भी ध्वनि संकेत हैं भाषा के, उनके माध्यम से ही हम भाषा को सीखते हैं और एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत होकर के उनका विचार विनिमय करते हैं। नेक्स्ट है, यदि ध्वनि संकेत मानव के उच्चारण उपयोगी अवयवों से वर्णों के रूप में व्यक्त होते हैं, यानी कि हम उनका वर्णों का सही प्रयोग करते हैं, तभी हम सामने वाले को समझा सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और सामने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि हम उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ ना कुछ ध्वनि समूह या लिखित प्रतीक होते हैं, जिनकी इकाई ध्वनिग्राम होती है। अनेक भाषा के ध्वनिग्रामों की यदि तुलना की जाए तो कभी कभी इनमें समानता दिखाई देती है। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भाषाओं के विश्लेषण में ध्वनिग्राम इकाई का एक आधारभूत तत्व है। नेक्स्ट, प्रत्येक भाषा में शब्दों को एक विशेष क्रम में लगातार बोला जाता है। इस विशेषता को बोलचाल की भाषा में व्याकरण पद्धति और तकनीकी पद्धति में वाक्य विज्ञान कहते हैं। यानी भाषाओं को एक क्रमबद्ध तरीका में लगाने का जो प्रोसेस है वह व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, भाषा क्या है, उसका अर्थ और उसकी कुछ विशेषताएं। धन्यवाद।